नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग, अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनके उपनाम। मूल नाम, उपनाम या उपाधि। पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका उपनाम है राष्ट्रकवि और दद्दा है। अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इन्हें कहा जाता है आधुनिक कविता के सुमेरु, कलाधर, झारखंडी मधुप। महादेवी वर्मा, इन्हें कहा जाता है आधुनिक मीरा, वेदना की साक्षात मूर्ति। सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें कहा जाता है प्रकृत का सुकुमार कवि। स्वरसिद्ध लक्ष्मण गोसाई दत्त पंत, विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रकृत का चितेरा कवि। अगले कवि वाल्मीकि, इन्हें कहा जाता है आदि कवि। तुलसीदास, इन्हें कहा जाता है कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, समय का देवता, रूपक का बादशाह। और सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस सम्राट, अष्टछाप का कवि, पुष्टमार्ग का जहाज। अगले कवि बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें कहा जाता है शिव शंभु। शिव मंगल सिंह को कहा जाता है सुमन। वियोग हरि को कहा जाता है गद्य काव्य लेखक। अगले कवि है बालकृष्ण शर्मा, इन्हें कहा जाता है नवीन। अगले कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर अधेर का कवि, समय का कवि, सूर्य का कवि, ओज का कवि कहा जाता है। अगले कवि है चंद्रधर शर्मा, इन्हें कहा जाता है गुलेरी। नंददास को कहा जाता है जड़िया कवि। मलिक मोहम्मद को कहा जाता है जायसी। गया प्रसाद शुक्ल को कहा जाता है त्रिशूल स्नेही। अगले कवि है उपेंद्र नाथ, इन्हें कहा जाता है अश्क। राजा शिव प्रसाद को कहा जाता है भारतेंदु के विद्यागुरु, सितारे हिंद। अगले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल, इन्हें कहा जाता है मुनि मार्ग के हिमायती। किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी के पाणिनि और भाषा का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। दुष्यंत कुमार को कहा जाता है गजलों के राजकुमार। शरद चंद्र को कहा जाता है आवारा मसीहा। चंडी प्रसाद को कहा जाता है हृदयेश। अगले कवि है राजेंद्र बाला घोष, इन्हें कहा जाता है बंग महिला। रामविलास शर्मा को कहा जाता है निरंजन अगिया बेताल। अगले कवि है नंद दुलारे वाजपेयी, इन्हें कहा जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि और विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव। पंचानन, कविशेखर, नव कविशेखर, कवि कंठहार, खेलन कवि, दशावधान, मैथिल कोकिल। अगले कवि मतिराम, मतिराम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक। और घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है कवि सम्राट। अगले कवि है केशव दास, इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। अज्ञेय को कहा जाता है कठिन गद्य का प्रेत। वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई और नगेंद्र को कहा जाता है रसवादी। अगले कवि है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदुस्तान की तूती। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है आधुनिक कविता के सुमेरु। मुक्त बोध को कहा जाता है फैंटेसी का कवि। जैनेन्द्र को कहा जाता है भारत का मैक्सिम गोर्की। बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है हिंदी का स्टील। प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है हिंदी का एडिशन। और सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है हिंदी का वुडवर्थ।
गया प्रसाद शुक्ल को कहा जाता है स्नेही। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। अगले कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इन्हें कहा जाता है कविता कामिनी भारतेंदु प्रगेंदु। अगले कवि हैं निराला। इनको कहा जाता है छायावाद का शलाका पुरुष। और नंददास को कहा जाता है जड़िया कवि। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।